7 जुलाई का दिन था और शाम का 7:30 बजे का टाइम था। बहुत बड़ा वाकया घटा। फिलहाल जो 12 क्वार्टर चौकी है उससे ये लाइव तस्वीरें हैं। थाना छोड़ के भागे, लेकिन पुलिस अभी बैठी है मौके पे। ये एक अलग बात है भी चौकी वाले इस वजह तक है या वो वजह है, वो भी आपने बतावांगे क्या वजह है भी। जो 12 क्वार्टर की चौकी है उसको छोड़ के पुलिस वाले क्यों जाओगे। मेरे साथ सोमा माथुर है यहाँ के हमारी सहयोगी, ये भी बताऊंगे भी क्यों जाओगे। लेकिन फिलहाल मेरी अपील है, जितने भी दर्शक हमारे गिल जुड़ेंगे, मेरी अपील है जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इसके ऊपर उठ के आप लोगों ने एक निष्पक्ष तरीके से अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी प्रकार की जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देना नहीं है भाई, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले ले हैं। अब देखो कहाँ तो एक पुलिस वाला जो विनोद था वो अपनी गाड़ी लेकर जाने लग रहा था। एक बाइक जिस तरह टेढ़ी खड़ी थी, रास्ता थोड़ा था, जो गड़ी है वह बीड़ी है, जो हमारे को जानकारी आई है। मोहल्ले का नाम क्या सोम्या? विनोद नगर 12 क्वार्टर इलाका, विनोद नगर मोहल्ला है ये। और उसी में एक गली आती है, उस गली में बाइक टेढ़ी खड़ी थी। विनोद का अलग ही एरिया नहीं है वो भाई, जो बात है वो हम कमांगे। मैंने कहा था बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे। कोशिश करांगे इस आर में जो डीजे कांड एक मुखर रूप ले गया है, एक ज्वलंत रूप ले गया है, उसके ऊपर कोई विचार करके एक निचोड़ कर जावे भाई ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे हमारी पत्रकारिता होती है। विनोद जान लग रहा था, शाम का टाइम था। वहां जैसे बाइक तिरछी खड़ी थी तो उसमें टच होगी उसकी गाड़ी। टच होते ही उन्हें विनोद ने कहा उनको, जो हमारे पास जानकारी है, कि भाई आप लोगों ने बाइक बीच में क्यों खड़ी की। भाई लाजमी बात, अच्छा पुलिस वाला हो चाहे बिना पुलिस वाला हो, भाई बीच में कोई बाइक खड़ी होगी तो कब होगा। उसके बाद तू मैं झड़प हाथापाई और खून खराबा पर उतर गया मामला। फिर उसके बाद दूसरे पुलिस वाले आए, महेंद्र जो इंचार्ज है इसे चौकी के, इसी में विनोद है कार्यरत। इसमें विनोद कार्यरत है। जो महेंद्र जी की चौकी है वो अलग है सर, वो अलग है, वो अलग है। तो उन्होंने महेंद्र को बुलाया, भाई मेरे साथ हमला हो गया। महेंद्र गए, फिर वहां मामला जो मंजर घटा, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए। किसी ने कहा भाई हम ठीक, किसी ने कहा हम ठीक, लेकिन फुटेज भी आती रही। उसके बाद फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी क्यों नहीं करी थी। मंजर खौफनाक था और हमला दोनों तरफ से हो जाता है और धीरे धीरे वो मामला ऐसे रंग में भी चला जाता है कि भाई उसके ऊपर भाई इस तरह के मामले आगे भाई जातीय रंग भी चलना शुरू हो गया। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक चीज कहूंगा, हमलावरों की कोई जाति नहीं होती, हमलावरों की कोई अपराधी की कोई जाति नहीं होती भाई। फिर उसके बाद और पुलिस बुलाएगी, एक राउंड विनोद का, दूसरा राउंड महेंद्र का, तीसरे राउंड में और पुलिस आई। फिर बात यहाँ आड़े घूम की जाके भाई पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। देखो पुलिस एक बार डंडा नू कर जाता है ना गांव में, क्या मजा गई तो सारा गांव कूड़म बढ़ जा रहा। लेकिन मैं कहूंगा यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हमने इस बार हम यह नहीं कह रहे भाई गणेश के साथ जो हादसा होया वो ठीक होया। गणेश की जो मौत हुई है उसके ऊपर हम भी संवेदना प्रकट करा, परमात्मा उसको दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन वो घटना कैसे घटी थी, कैसे मौत हुई थी, क्या मामला था, अभी आप 1100 के लगभग हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हो। लेकिन सौम्या यहाँ होती है, हम इससे भी पूछेंगे कुछ बातें भाई। क्या यहाँ पर दो पार्टी बन गई, पुलिस और जिनके साथ झगड़ा वो, भाई इस चक्कर में छोड़ दो, पार्टी छोड़ो। आप ना सोचो भाई उनके अंदर झगड़ा है इनके, ये देखना भी गलती किसकी है। कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता भाइयों। अब सौम्या बताएगी जो तीसरा राउंड था और ये जो गणेश की जैसे मामला आया भाई हत्या मौत हुई है, तो ये मौत या हत्या क्या? सर देखिए, पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी कि जो गणेश के बारे में ये बात कही जा रही थी कि वो 16 साल का लड़का है, शराब पीता नहीं है। बकायदा मैंने जाके बाइट रिकॉर्ड की थी उनके पिता की। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि वो 3 महीने तक ब्लॉक ए हिसार के अंदर जेल काट के आया है। डकैती का उसके ऊपर मामला था, छत के ऊपर बैठा शराब पी रहा था और उसके बाद ये प्लानिंग करते डीजे बजाने की। और आए तीसरे दिन की शिकायत थी सर इनकी, ये आए तीसरे दिन यहाँ पर डीजे बजाते थे और सामाजिक जो माहौल था उसको खराब करने की कोशिश करते थे। तो विनोद जी जब यहाँ से जा रहे थे तो बताया गया बीच में एक बाइक खड़ी थी, बाइक के गाड़ी टच हो जाती है। टच होने के बाद वो जब पूछने लगे कि भाई तुम लोग बीच में डीजे चला के बैठे हुए हो और माहौल यहाँ का खराब कर रहे हो, तब किसी लड़के ने, क्योंकि शराब ज्यादा पी रखी थी, गाड़ी की चाबी निकाल ली। बोला भाई
इंचार्ज होगा तो तेरे थाने का होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा, इस तरह की बातें इस तरह की बातें बोली गई जो हमें सुनने में आई है अभी तक। उसके बाद सर जब विनोद का, क्योंकि वो इलाका नहीं था, विनोद जी का वो इलाका नहीं था, तो जब वो झड़प होनी तो मैं रोकूंगा मैं आपको, चाहे उनका इलाका भी ना हो। हाँ। एक आम आदमी भी यदि जाता हो तो भाई बाइक बीच में खड़ी तो बोल लेगा भाई बाइक बीच में क्यों खड़ी है। बिल्कुल सर। मैं किसी, देखो इस बात को भाई अन्यथा ना लियो, कोई समाज बिरादरी अन्यथा ना लियो, ये व्यवहारिक बात है भाई। नु कह रहे हैं बोला माँ की निको न्याय की कहो, मैंने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करी है, ना पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। फिलहाल ताजा खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, पुलिस के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है भाई इसे मामला में, और यह पुलिस चुप बैठी है। कहते ना बोला ये चुप ही बहुत कुछ बोल रही है, हालांकि पुलिस चुप है, ये गुमसुम चेहरे हैं तो चुप जरूर है, लेकिन इनकी चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और आपने मैं बता दूं और उसके बाद क्या क्या हुआ था सौम्या, अगले उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद विनोद जी क्या करते, जब उनके ऊपर मतलब आपस में उनकी कहासुनी हुई, उसके बाद वो करते महेंद्र के पास कॉल। महेंद्र जी के अंडर आता है एरिया, STM के अंडर आता है एरिया, उनको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, तब महेंद्र जी और साथ में एक और साथी के साथ PCR लेके यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद वो DJ जब बंद करवाने की कोशिश करते हैं तो आपस में उनकी खींचतान हो जाती है, और उसके बाद विनोद जो थे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा सौम्या ये बताओ, ये आप कंटिन्यूसली कर रखना, क्या किसी का बर्थडे था? नो, कोई डीजे बज रहा था? बज रहा था। डीजे किस लिए बज रहा था? सिर्फ पार्टी करने के लिए। अच्छा, पार्टी सिर्फ पार्टी फूफा करने के लिए। अच्छा, पार्टी एंजॉय पार्टी, ड्रिंक करके। पार्टी, ड्रिंक पार्टी करने के बाद, अच्छा। ड्रिंक करने के बाद जो पार्टी होती है वो पार्टी की जा रही थी। डीजे किसका? घर का ही डीजे था उनका? घर का ही डीजे, पर्सनल डीजे था उनका। अच्छा, अपना पर्सनल डीजे था भाई, घर का डीजे है, अपना गोटी छुट्टी मार लिया, बजाओ जी, बजने दो। बिल्कुल। फिर 11:30 बजे का टाइम था सर, 11:32 की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के सामने आई होगी, जिसके अंदर सर महेंद्र आते हैं, उनके साथी आते हैं और विनोद आते हैं। आपस में जब बातचीत होनी शुरू हुई तो झड़प होगी उनकी। विनोद जी ने ऐसे करके वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी जब वो महेंद्र जी को धक्का दे रहे हैं। उसके बाद विनोद जी का उन्होंने फोन छीन लिया, उन्हीं लोगों ने। फोन छीनने के बाद अपने पास रख लिया। उसके बाद थोड़ी सी सेकंड की वीडियो गायब हो गई। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी पुलिस वालों से बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि विनोद ने इस मामले को रोकने के लिए 2-3 डंडे मार दिए थे। डंडे भी नहीं थे, प्लास्टिक की पाइप थी, डिफेंस से जुड़ी हुई बात थी। उसके बाद सर ये जाके महेंद्र जी देखते ऊपर से पत्थर आया है, एक छोटा पत्थर उनके सिर से टकराया, पथराव शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर भी 11-12 लड़के बैठे हुए थे। दर्शकों से कहूंगा वीडियो ने ज्यादा शेयर करते रहो। आज संसार क्रांति आपकी भ्रांति दूर करेगा, और वो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से आनी चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं भाई। सच्चाई, ठीक कौन नहीं ठीक, क्या जो भी वाक्य जो भी बात हुई है वो सारी बता रहे हैं आपको। अभी 2300 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सो मैं कंटिन्यूसली रखो, आगे क्या हुआ जी? उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग आपस में झड़प हुई, फोन वगैरह छिन गए, ऊपर से पत्थर आया, महेंद्र जी के पहले लगा सिर के ऊपर। अच्छा, हाँ, फुटेज में भी दिख रहा है। उसके बाद लगा उनकी गाड़ी के ऊपर। तो जो ड्राइवर था वो गाड़ी को पीछे खींच के लेके चला गया सर, क्योंकि उनको पता लग गया था मामला बढ़ रहा है। पत्थरों के साथ साथ ईंटें आनी शुरू होगी। उसके बाद वो दहलीज पे खड़े थे, विनोद जी और महेंद्र जी दोनों दहलीज पे खड़े थे। स्थिति बिगड़ने लग गई थी। महेंद्र जी फोन कर देते चौकी के पास। अच्छा। चौकी में फोन करने के बाद कहते कि भाई और भी पुलिस फोर्स भेजो, क्योंकि मामला जो है बिगड़ता जा रहा है। अच्छा। उसके बाद वो दहलीज के बीच में खड़े हो गए, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। इतनी देर में 3 लड़के भाग के आते हैं सर। एक सेकंड जी, अभी कंटिन्यूसली भाई आप सारा वाक्य बताने लग रहे हैं। बहुत सारी भ्रांति फैल रही है, सारी भ्रांति दूर करेगा संसार क्रांति। हाँ, क्या कमेंट आया? कमेंट नहीं आया, पुलिस वाला घायल था और उसके पास कोई भी नहीं गया। पुलिस वाला घायल था? हाँ, गए कोई हैं नहीं जी, है। गए हैं, बात करके आए हैं, सारी बात रखी है बकायदा। गए? हाँ जी, वो जो इंसिडेंट कौन उन्होंने गए? कौन बताया गए? था, हमारे पत्रकार गए थे सर। गए? अच्छा, हाँ। ये बताओ ये बात कहाँ से निकली कि भाई पुलिस ने उसको छत से गिरा दिया? ये बहुत बड़ा विषय है यहाँ पे, क्योंकि FIR आज दर्ज हुई तो इसी मामले में हुई है। और ये देखो इनकी हालात फिलहाल पुलिस की हुआ है भाई, चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, ये हालात हैं। अभी 2500 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे क्या हुआ था। ये बात कहाँ से निकल गई सौम्या? उसके बाद मैं बताती हूँ सर। महेंद्र और विनोद खड़े हो गए। महेंद्र जी ने फोन कर दिया चौकी के अंदर कि भाई सारे मिलके आ जाओ, क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी इन लोगों ने। उसके बाद क्या हो गया सर, जैसे ही 3 लड़के भाग के आते, उनके हाथ में इतने बड़े बड़े भाले थे सर, भाले टाइप। अच्छा। डंडा था, डंडे के आगे चांद लगा रखा था कुछ। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही कोई पहले भी क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है सर, काफी रिकॉर्ड है उनके, डकैती के, फिरौती के, बहुत सारे रिकॉर्ड है। यदि किसी भी बिरादरी में कोई क्रिमिनल है तो पूरी बिरादरी माड़ी नहीं होती भाइयों। यदि कोई क्रिमिनल हो तो वो खुद अपराधी है, कोई बिरादरी अपराधी नहीं होती। तो अभी जैसे सौम्या बता रही है भाई, उनके बाले पे चांद बने होते, यानी कि वो हथियार है भाई।
तो उसके बाद सर जैसे ही महेंद्र ये बात नोटिस करते हैं कि भाई 3 लोग आ रहे हैं, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में एक लड़का उनकी तरफ वो जो चांद लगा हुआ भाला था वैसे सामते हैं, वो आगे अपनी प्लास्टिक की पाइप अड़ा लेते हैं महेंद्र। अच्छा, जो बैग थी उसके पास, बैग थी उनके पास, वो सिर्फ कटते कटते उनका बच गया। उसके बाद वो भाग लेते हैं। विनोद जी फंस जाते हैं अंदर। फंसने के बाद सर वो एक छोटे सी हाइट का लड़का है, वो इतनी जोर जोर से भाले मारना शुरू कर देता है। फिर जो महेंद्र को उस तरफ से भाला मार रहा था एक लंबी सी हाइट का लड़का, वो भी आके विनोद को मारना शुरू कर देता है। पुलिस को वहाँ चारों तरफ से घेर लिया था। जानलेवा हमला था। ईंटें मारनी तक शुरू कर दी थी बुरे तरीके से। वो तो शुक्र है सर कि वो जब भाला उनको मारा गया तो उन्होंने अपना कंधा यूं आगे अड़ा लिया। यहाँ पे उनके कंधे के पीछे टांके आ गए। दिल में भी जा सकता था, गर्दन तक कट सकती थी सर, थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाता तो। इतने बुरे तरीके से मतलब हमला किया गया था। मैं ये पूछ रहा था सौम्या, ये जो आरोप लगा पुलिस पे, भाई उसको छत से फेंक दिया, वो वाली बात बताओ, उसमें क्या है सच्चाई? उसमें सच्चाई ये है सर कि जब ये मामला बढ़ गया, विनोद जब महेंद्र भाग के गए तो वो चौकी के पास गए, चौकी के पास नहीं ठेके के पास गए। वहाँ पीसीआर खड़ी थी, पुलिस वालों को भेजा है। भेजने के बाद पुलिस वाले आए हैं, तो इतनी देर में तो महेंद्र गए एचटीएम थाने में, वहां से बाइक उठाई और अस्पताल में जाके एडमिट हो गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो विनोद थे, विनोद को जो है वो पीसीआर आई और उठा के जो उनको हॉस्पिटल में लेके चली गई। उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद जितने भी वहां पर आरोपी उन लोगों को दिखाई दिए कि जिन जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए थे, उनको उठा के डालने की कोशिश की अपनी पीसीआर के अंदर। भी हमलावर हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी थी सर। वर्दियां तक उन लोगों की फाड़ी गई है। देखो ये विडम्बना दुर्भाग्य है। देखो भाई, चाहे किसी बिरादरी का कोई भी हो भाई, यार ये अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए खाकी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई आप इनकी वर्दियां फाड़ोगे। यार गलत तो गलत है। अभी 2700 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीडियो ना जिला के शेयर करियो, ताकि सारी पहाड़ की जो भ्रांति है एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो ने 10-10 ग्रुप में शेयर करियो, जहां से शेयर करियो भाई। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। छत्ती बिरादरी का भाईचारा कायम रखो। ये बिरादरीवाद में मत फैलाओ। आज एफआईआर खेल रहे हो आप लोग। पहले पुलिस की तरफ से उन पे एफआईआर हुई, फिर उनकी तरफ से इन पे एफआईआर हुई। ये एफआईआर खेलने का टाइम नहीं है। ठीक क्या निचोड़ काटने का टाइम है। गलती जिन्हें करी उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे पुलिस वाले हो चाहे फिर वो जिनके साथ झड़प हुई वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीसीआर आई, विनोद जी को उठा के लेके चले गए। जब वहां पर जिन जिन लोगों के हाथ में हथियार थे, उनको जब गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, तब महिलाओं ने भी हमला कर दिया और वहां पर मौजूद लोगों ने भी हमला कर दिया। हमला करने के बाद सर उस समय पुलिस को मजबूरन लाठी उठाने पे मजबूर होना पड़ा, तब उन्होंने लाठी उठाई है। मर जाते वो, ठीक है। उसके बाद सर उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि जो लड़के थे वहां पर, जो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में या फिर उनको पकड़ने में रोक लगा रहे थे, तब पुलिस वाले उनके पीछे भागते हैं। अच्छा। अब उस इंसिडेंट पे आ रही हूँ मैं, जो आपने मेन पूछा है। मेन पॉइंट भाई ध्यान से सुन लियो। आपने शरीर के सारे तंतु खोल कर ध्यान से सुनो, सारी भ्रांति दूर होंगी। यहाँ मामला कोई नु को नहीं भाई, हमारे लिए पक्ष विपक्ष ना कोई मामला आमा, ना हमारे लिए पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष। अब सुनो बात। उसके बाद गणेश का दोस्त आकाश के साथ एक और लड़का, तीनों जने ये छत के ऊपर थे सर। उनको जैसे पता चला पुलिस शराब तीनों ने पी रखी थी, बिल्कुल पी रखी थी सर, बिल्कुल रज के पी हुई थी। इतनी रज के पी हुई थी कि उनको होश भी नहीं था। उसके बाद क्या करता है, जो गणेश था, शराब ना पीते तो साथ झगड़ा भी नहीं होता, झगड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल नुगारन नशा नाश की जड़, यो है नशा नाश की जड़। बिल्कुल। उसके बाद सर जो वो छत है, छत की आप देखोगे तो उसके सामने 3 फुट की दीवार बनी हुई है। 3 फुट की दीवार से मतलब 4 फीट चौड़ा आगे रोड है, उसके साथ में लगती सामने वाली बिल्डिंग है। तो गणेश ने उछाल मार के सामने वाली छत पे जाने की कोशिश की। अच्छा। जैसे ही वो कूदा, उसका सर लगा है छत के उसके दीवार के अंदर, यानी कि सर बच गया उसका दीवार पे, सर बच गया। बचने के बाद वो नीचे गिरा, गर्दन के बल गर्दन टूटी, इंस्टेंट डेथ। ये है वो, मतलब उसकी मौत का कारण ये है मौत का। आकाश को कहाँ चोट लगी? आकाश उसके बाद उछाल मारता है, सेम टू सेम उसके साथ भी होता है, लेकिन वो पैर के बल नीचे गिरता है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। गणेश की इंस्टेंट डेथ हो गई। ये थी सारी सच्चाई। अब हमने सोचा था भाई इस मामले में हम ना आवा, लेकिन रजाई का उछाड़ ताड़ना जरूरी था, ताकि बेरा पर चलो कड़कड़ बैठ रहा। रक्षाबंधन नजदीक है, फिलहाल देखो पुलिस वाले पहुंची बंद रही है, या वह पहुंची है जो अच्छी नहीं लगती होगी फिलहाल पुलिस को। तो ये आप ही वहीं मौके पर मौजूद गए थे, चलो ये तो और मामला में इनकवरी है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले बोल रहे को नहीं भाई, पुलिस चुप है। क्या करे हो? थाना बंद को लेकर, हाँ थाना बंद को लेकर के भी कुछ बातें चली थी भाई, ये पुलिस वाले छोड़ के थाना बंद हो गया, वो भी बात बताते हैं। अब सो मैं बताओ इसमें क्या सच्चाई है? सर थाने में क्या है कि जो एरिया है 50,000 लोगों से घिरा हुआ है। ये चौकी 25 साल पहले खोली गई थी, स्पेस कम है, 4 से 5 कर्मचारी यहाँ पर बैठते थे। तो उन्होंने जो
डिमांड करी थी भी बड़ा थाना हमारे पास होना चाहिए, तो इस थाने को शिफ्ट करके एचटीएम थाने में वो कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया ये था। बात है, ये बात थी। चलो इसको भाई आप ऐसे मैनिपुलेट मत करो भाई, मैनिपुलेटर भी यहाँ चौकी वाले छोड़ गए, पुलिस वाले छोड़ गए और कॉलोनी वाले कट्टे। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो सच को सच रहने दो, उसी तरीके से रखो, जो चीज जैसे है उसको वैसा ही बोलो। और फिलहाल पुलिस वाले बेल्ट की नौकरी है भाई, बोल नहीं सकते। और ये थी वो सारी सच्चाई। फिलहाल हमने कोशिश करी है, आज आपका काम इस वीडियो ने शेयर करके, ये भी 3100 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और फिलहाल एक चीज जरूर कहूंगा, मेरी अपील है 36 बिरादरी तय, किसी प्रकार का कोई भी किसी भी बिरादरी में क्रिमिनल है उसकी जाति माड़ी नहीं होती भाई, हो चाहे पुलिस वाला हो चाहे जिनके साथ झड़प हुई वो। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ समाज में हर बिरादरी में अच्छे माड़े लोग हैं, समाज में हर बिरादरी में कुछ भिंडी के बीज हैं, वो लोग अराजकता फैलाना चाहें, आपस में बिड़ाना चाहें। भाइयों 36 बिरादरी एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ता तय हर तरह का फूल है, वो हर बिरादरी की अपनी खुशबू है और उस गुलदस्ता में वो सज्जे हैं। 36 बिरादरी का गुलदस्ता ने कुछ लोग बिगाड़ना चाहें तो आप लोगों ने अपराधी का साथ नहीं देना। चाहे पुलिस में खोट हो तो उसका साथ नहीं देना, यदि सामने वाले में खोट है तो उसका साथ नहीं देना। आपने चलना ठीक क्या पे, ठीक कौन पर चलना। तो फिलहाल पुलिस डरी हुई सा नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें थी, आप लोगों ने वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना ताकि आज से रात में जब माहौल खराब होता तो ठीक हो जाए भाई। हमारा मकसद माहौल को ठीक रखना और अपराधी कोई भी हो सलाह के भीतर जाना चाहिए। क्या पड़ी खाली? हाँ फिलहाल देखो ये थाना चौकी के अंदर की तस्वीरें हैं, 12 क्वार्टर चौकी। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आप लोग अपनी राय जरूर दियो। ऐसी ऐसी जो समस्याएं आती हैं उनका कारण क्या है और निवारण के स्थायी समाधान क्या है, कमेंट करके और अपनी जो उचित नुनगार है भाई मर्यादित लैंग्वेज में जरूर कमेंट कर दियो मेरे भाइयों। मैटर एक पीड़ित परिवार का होता है और जाति का नाम उसको बाद में दे दिया जाता है। ये गलत बातें हैं भाई। ये बहुत सारे हरियाणा में तो इस तरह के झगड़े होते रहते हैं, असल में तो पूरा भारत में होते हैं। ये जात रोग लेके बैठेगा सबने, ये जात रोग और राज रोग दो रोग बड्डे हैं भाई। राज रोग और जात रोग ये बेरन के करवा देंगे, मानस मरवा देंगे, पब्लिक में कोई फूट नहीं। लेकिन जात रोग और राज रोग का चक्कर में अपना भाईचारा न बिगाड़ो, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और FIR की पुष्टि होली है, पुलिस पे इस मामला में FIR दर्ज होली। ये हरियाणा के इतिहास में, हाँ जी बस भाई, हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है भाइयों, पुलिस के ऊपर FIR दर्ज हुई है इस मामले को लेकर के। आपने क्या लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यही वो 12 क्वार्टर रोड, हिसार, पुलिस हरियाणा, ये पुलिस चौकी। कर दो शेर भाई।